वेलकम बच्चों। अब देखो बच्चे, न्यूमेरिकल क्लास में बहुत बार करवा चुका हूं, लेकिन ये क्लास कुछ स्पेशल है क्योंकि ये देखो आखिरी क्लास है। तो मैंने चुनिंदा तुम बच्चों के लिए प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं। ठीक है बच्चे, तो मेरा नाम है प्रेम सिंह। शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली न्यूमेरिकल क्लास। ओ पेन कहाँ गया मेरा? ये रहा भाई पेन, मतलब कि मार्कर। दिल की बातें बच्चे समझ जाते हैं। देखो बच्चे, एन अल्फा पार्टिकल, पढ़ तुम भी सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लीडिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी, एटॉमिक नंबर 50, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे पहले तुम्हें थोड़ी सी चीज बता दूं सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में जरूर चेंज कर लेना चाहिए। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। चलो सर आपने ये तो समझा दिया। अब मैं तुम्हें ना सिर्फ क्वेश्चन रटवाना नहीं है, मेरे को क्लियर समझाना है। आप सर एक चीज देखो, किसी भी एटम का न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस। अब सर आप ये सोचो, एटॉमिक नंबर 50 है, इसका मतलब इसके अंदर होंगे 50 प्रोटॉन, इसका मतलब 50 का ई चार्ज। एक अल्फा पार्टिकल इधर पड़ा हुआ था, 2 प्रोटॉन होते हैं, मतलब कि चार्ज हमें पता है। ये धीरे धीरे इसके करीब आना चाह रहा था, ये करीब आ गया। और बोलोगे सर आपने इसको अंडरलाइन कर रखा है, तो कोई खास रीजन? बिल्कुल है भैया, खास रीजन। अब खास रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ठीक है बच्चे, तो सर आप ऐसे सोचो ना, ये स्टार्टिंग में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है। तो सर ½ mv², कांस्टेंट जो भी चेंज आएगा इसमें आएगा, अगर आया तो। अब सर आप ये सोचो, देखो जैसे ही ये इसकी तरफ बढ़ रहा था, और क्लोजेस्ट अप्रोच अभी आएगा, कभी भाई तुम घबरा जाओ सर ने अंडरलाइन करके बताया नहीं, दिक्कत बिल्कुल मत लेना। ठीक है बच्चे, तो देखो ये करीब आने लगा, करीब आने लगा, इस पे रिपल्शन बढ़ती जाएगी। अगेन आपको पता है Q1 Q2/r², आर की वैल्यू घटती जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फोर्स बढ़ता जाएगा। क्योंकि रिपल्शन हो रही है तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। नहीं समझे? स्पीड तो सर इसकी घटेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होगी, रिटार्डेशन होगी। और ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस बनाया था, ये आप भैया खुद ही देख लो, कुछ लिखा है इसके बारे में, स्टेशनरी, ये अपनी जगह पर है पड़ा हुआ। अब आप ऐसे सोचो, सर हमारा दोस्त भाग के आ रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर/सेकंड, हमने उसको दूर से बोले रुक जा रुक जा रुक जा, वो धीरे धीरे क्या होगा भाई, उसकी स्पीड घटने लगेगी। वो एकदम से तो रुकेगा नहीं एक झटके में, धीरे 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 अपनी स्पीड को कम करेगा ना, चाहे 4-5 सेकंड जितने भी लगे, लेकिन वो रुकेगा। तो सर आप ऐसे सोचो ना, ये पास आते आते क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कम से कम डिस्टेंस। लेट्स से वो आर था, आर से कम ये डिस्टेंस हो ही नहीं पाया, ये इसको टच नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा करीब आ गया, और इसकी स्पीड घटती जाएगी घटती जाएगी। इसका मतलब सर इससे आगे बढ़ा नहीं, तो फाइनली इसकी स्पीड हो जाएगी 0। अगर स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। और अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, सर अब आप ये सोचो कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जरूर बढ़ेगी। देखो क्या होती है, Q1 Q2/r। बेटा पसीने को इग्नोर करना, तुम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। Q1 Q2/r की अगर बात करो, सर देखो ये जो डिस्टेंस है पहले ज्यादा था, अब कम हुआ, क्योंकि ये पास आता जा रहा था ना, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चे, अब आप सर ये भी सोचो, फिर तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खर्च होते होते इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की। तो सर और क्या है, अब कर ही दो, कर देते हैं। क्लास बहुत मजे। और लास्ट बेटा देखो, किसी को आते भी हो ना, लास्ट क्वेश्चन जरूर देखना, बेशक जो तुम्हें आते हैं तुम स्किप कर दो, लास्ट जरूर देखना है, हाँ, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल है। चलो सर फिर करना शुरू करते हैं। और ½ mv² बिल्कुल मत लिखना, इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और उसकी वैल्यू दे रखी है, देखो 10 मेगा, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी अभी बताया है, तो जूल में बेटा, क्योंकि ऐसा यूनिट है तो चेंज करना पड़ेगा। अगेन सर Q1 Q2/r। अब अपने को यही निकालना है कि जब ये सारी काइनेटिक एनर्जी खर्च होके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई, तो ये आर की वैल्यू क्या थी, मतलब कि भाई इससे कम डिस्टेंस हो ही नहीं पाया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 हो गई। तो सर
कुल मिला के ये है, आप पहले तो इसको सॉर्ट आउट करो तो ये हो जाएगा देखो -12, और r को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ पूरे को, तो r = हो जाएगा बेटा देखो इसको और इसको करना 10⁻², 9 इंटू में 10⁻11 इंटू में देखो इसको और इसको करके देखो, हो सकता है तुम्हें ये दिखने लगे, दिख रहा है। वैसे ये बच्चे भैया समझदार हैं अपने स्टूडेंट। तो सर इसको 23 करो और आप काम खत्म करो जल्दी जल्दी जल्दी। तो ठीक है भाई, तुम कहते हो तो जल्दी कर देंगे। हमको तो भैया देखो बच्चे चाहिए प्यारे प्यारे। बोलोगे सर किडनैपर है क्या जो प्यारे प्यारे बच्चे मांगते हो? भैया सर को बदनाम मत कर देना तुम, पता है तुम्हारे भरोसे तो सर जी रहे हैं। देखो बेटा ये बड़े प्यार से कट गया। अगेन 38 और ये 23, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं -15। इतनी मैथ्स तो खैर तुम बच्चों को आती है, तुम अपने आप को किसी से कम मत समझो। अब देखो 9 इंटू में 1.6, 16 जा 144 होता है ना, तो 14.4 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर, इतने करीब आ जाएगा फाइनली। इससे ज़्यादा करीब आ नहीं पाएगा। और कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर इसको ऐसे लिख दो, फेम्टोमीटर, ठीक है। और अब थैनोस की चुटकी बजा दूं, आ गए वापस। अब देखो बेटा सर पहले पॉज करके खुद पढ़ेंगे फिर सर समझाएंगे। 10 माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा एक चीज नोटिस करने वाली है बहुत जरूरी, ओवर द सर्कल, ये नहीं होता तो दिक्कत हो जाती फिर। सर्कमफेरेंस ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस 3 मीटर, इसलिए देखो मैंने रेडियस पहले लिख दिया, मीटर वगैरह वो तुम्हें क्वेश्चन में भी दिख रहा है तो वहां लिखने की जरूरत है नहीं। XY प्लेन, अब मैं तुम्हें जरा एक बढ़िया से समझाऊंगा। बोलोगे सर की हिंदी तो लाजवाब है। बेटा देखो लेट्स से दिस इज द XY प्लेन, ये दिख रही है ना, XY प्लेन पर एक रिंग है, लेट्स से मैं इस पर ड्रॉ कर दूं और ये ऐसे रखी हुई है, इसके सामने एक पॉइंट है, इसके सेंटर के सामने। बोलोगे सर आपको कैसे पता सेंटर के सामने है? अब मैं बताता हूं कैसे पता लगा। ये देखो भाई, सबसे पहली बात कुछ खास बात बोली है रिंग के बारे में, मानते हो? अब ये देखो मैंने जानबूझ के 3D बना दिया, 004 ये Z एक्सिस पर ही तो आएगा और सेंटर के बिल्कुल सामने। और ये जो डिस्टेंस है सर सबको बताएं 4 मीटर की दूरी पे है। और हाँ यहाँ मीटर लिखा है क्वेश्चन में, मैंने अभी लिखने भूल गया, कोई बात नहीं। माइक कैसे हिल गया भाई, ये हिलना नहीं चाहिए सर। अगर ये 4 है, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम कितनी होती है भाई, तो सर ये 5 आ जाएगा। अगेन अब लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब कई बच्चे ये कहेंगे पता है क्या, सर ये डेरिवेशन तो इसके हमें सर इसकी डेरिवेशन तो करवाई नहीं है। अरे डेरिवेशन नहीं करवाई बेटा, अगर मैं ना ऐसी लल्लू लल्लू छोटी छोटी डेरिवेशन तुम्हें करवाने लग गया ना हर चैप्टर की, एक चैप्टर में ही एक साल बीत जाएगा, वही हो जाएगा तुम डेरिवेशन के पीछे, डेरिवेशन तुम्हारे पीछे, टू मच फन। ऐसे तो करना नहीं है ना। तो सर अगर ऐसे नहीं करना तो आप फॉर्मूला बताओ, लेकिन फॉर्मूला बताने से पहले फॉर्मूला समझा ही दूं। तुम कहोगे सर डेरिवेशन तो 10 सेकंड में कर दिया आपने। हाँ अब बेटा देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है तो डायरेक्शन का तो कोई चक्कर है नहीं कि ये वेक्टर इधर जाके प्लस हो सकता है, इधर जाके माइनस हो सकता है। दूसरी चीज ये सर, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होता तो प्रॉब्लम होती। अब आप ये बताओ, अगर चार्ज पूरी की पूरी रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे हम डिस्टेंस इधर से ले, 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 लेट्स से ये मेरी रिंग है सामने और ये यहां पे एक पॉइंट है, ये आर तो नहीं दिख रहा होगा चलो तुम्हें कैमरे में, ये रे, ठीक। अब डिस्टेंस चाहे ये लो ये लो ये लो ये लो, वो सेम ही तो रहेगा। सर देखो हम इंटीग्रेट तब करते हैं ना, या तो भाई डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो या कोई ना कोई चीज कांस्टेंट ना हो। सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो काहे की इंटीग्रेशन, काहे की डेरिवेशन, ठीक है। अब सर अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो इसका फॉर्मूला तो आप सिंपल लिख दो जो बचपन से लिखते हो, KQ/R। तो सर आप V निकाल दो फिर तो V होगी देखो KQ, बोलोगे सर ने तो ना बस मजाक कर दिया, बाय R। R होगा रिंग से डिस्टेंस, सेंटर से नहीं, रिंग से। और सर ये देखो ये आ जाएगा आई थिंक 4, हाँ 4 ही आएगा। और ये देखो आ रहा 1.8, तो सर आप लिख दो 1.8 10⁴ वोल्ट। किसी का मूड नहीं बना तो 18,000 वोल्ट्स। थैनोस की चुटकी।
आ गए ना चुटकी के बाद वापस। देखो बच्चे, पॉज करके पढ़ लेना। अब सर इसको ना हम कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे समझ नहीं पाते व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। अरे वही तो मुझे समझाना है। तो देखो भाई, चुटकी के बाद वापस आते हुए सर समझा ही दो आप एक बार। बेटा देखो, ये रीजन है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, इस रीजन में पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, क्योंकि देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अलग अलग है, वैल्यू भी दे रखी है। बहुत बढ़िया सर आपने। सर अगर पोटेंशियल ड्रॉप दो रीजन में अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों रीजन सीरीज में है। लेट्स से K2 वाले को मैंने C2 बोल दिया, इसको C3 बोल दिया, ठीक है। अब सर आप ऐसे समझो, ये वाली जो प्लेट है, इन दोनों के बीच में लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ ना कुछ तो होगा। मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच में लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या लूं, 20 वोल्ट। तो सर ये प्लेट तो नीचे वाला जो मेरा पोर्शन है उसके लिए तो कॉमन है, यहां से लेके यहां तक। सर देखो, इन दोनों को मिला के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अकेला कवर कर रहा है। सर पोटेंशियल डिफरेंस जब भी सेम होता है तो डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो, इन दोनों को मिला के मैं कह रहा हूं एक सिस्टम बनेगा C डैश। अगेन C1 और C डैश पैरेलल होंगे एक दूसरे के। बिल्कुल सही सर। सर C डैश आपको पता है, आपने एक शॉर्टकट बताया था, दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होते हैं तो आप प्रोडक्ट अपॉन में सम करो और काम खत्म करो। याद आया वो चीज? बिल्कुल याद आनी पड़ेगी भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सर अब आप देखो बेटा, इसको मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है। तो ये लो मिटा दिया। दिल की बात तुम समझ गए काफी हद तक। अब सर सबसे पहले ना देखो, एक चीज बार बार रिपीट होने वाली है, वो है ये, क्योंकि देखो K1 K2 की वैल्यू अलग अलग है, बाकी ये सब तो आना ही आना है। तो सर आप इसको ना x ले लो और कंफ्यूजन खत्म कर देना। पता है क्यों? बार बार इसको लिखने में आलस आता है। अब देखो बेटा क्या करेंगे आलस से बचने के लिए। सबसे पहले सर C1 निकालो, एप्सिलॉन नॉट। K1 कितना है देखो 4a/2, आधा एरिया हो गया है प्लेट का। d सेम है, तो सर ये आ गया देखो 2x लिख दो बड़े प्यार से लिख दिया। अब सर C2 निकालना, तो सर C2 आप बोलोगे एप्सिलॉन नॉट 3a/2, और बेटा सेपरेशन भी आधी हो गई d/2। a/2 d/2 जब भी आ जाए तो दिल को थाम के बैठो और इन्हें काट दो, तो सर 3x आ गया। सिमिलरली देखो C3, अब देखो C3 में a/2 d/2 सब सेम है, 3 की जगह आ जाएगा 6, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या 6x। इतने तुम समझदार हो बिल्कुल। अब सर आपने बोला था C डैश निकालोगे, तो बिल्कुल निकालेंगे बेटा। x की वैल्यू को याद रखना, मैं मिटाने वाला हूं, ये लो। तो सर आप बोलो C डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, याद है ना प्रोडक्ट अपॉन में सम। सर 18x² प्लस करना तो 6 और 3 9x, तो सर ये सिंपल आ गया 2x। पता है ना, अरे दिल की बात तुम समझते हो। अब सर देखो, इन दोनों को सिंपली प्लस करना था बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सर बोल दो प्लस करके, तो आंसर आ जाएगा 4x। अगेन 4 एप्सिलॉन नॉट a/d। कितना तो सिंपल था, पार्ट 2 की चुटकी। लो जी वापस आ गए हम। अब बेटा देखो, ओके हाँ ये रहा ना मेरा डस्टर, मैं भी क्या बोलता रहता हूँ। देखो बेटा, अब इन ये तीनों तुम्हें पता है सर, इस रीजन में पोटेंशियल ड्रॉप अलग, इधर पोटेंशियल ड्रॉप अलग, इधर पोटेंशियल ड्रॉप अलग, क्योंकि देखो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग अलग हैं। ठीक, मान गए सर। देखो अब इन तीनों में एक चीज क्या, सब कुछ कॉमन है, सेपरेशन सेम, एरिया ए सेम। तो सर अब आप ना एप्सिलॉन नॉट a/d को x मत लेना, पता है क्यों? अब मेरा मन पता है क्या है, सिंपल ले लूं एप्सिलॉन नॉट a/d/3 इज इक्वल टू x। ये ज्यादा आसान नहीं हो गया बेटा? अब क्योंकि तीनों सीरीज में है ना सर, आप ऐसे बताना, तो सीरीज में तो आप ये लिखोगे, बेसिक मैथ्स लगा दो, पराठे बना दो। फिर तो सर ये भी लिख सकते हो बेटा, इसको याद रखना। चलो सर एक काम करो, आप इधर एडजस्ट कर दो सारा मामला। देखो C1 आप निकालोगे, अगेन इनके लिए निकाल रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट a/d/3। बेटा अब तुम एक चीज बताओ, सिर्फ K1 K2 K3 बचा है। 1 वैसे तुम्हें पता है वैक्यूम के लिए होता है सर, 1 को मल्टीप्लाई करो कुछ नहीं आएगा x। C2 एप्सिलॉन नॉट a/d/3, K2 कितना है 3, तो सर 3x
बेटा सिमिलरली C3 आप कितना लिखोगे, ये वैल्यू सेम पूरी पूरी और 6x आ जाएगा। अब सर हाँ आपने बहुत कुछ कर दिया, तो सर क्यों ना आप आंसर ही निकाल दो। मल्टीप्लाई करना तो देखो 3x स्क्वायर 18x क्यूब पता है ना, 136 3 6 18x क्यूब। और बेटा इन दोनों को करना तो देखो 3x स्क्वायर प्लस का 18x स्क्वायर पता है 3 6 18 होता है। अरे सर इतना हमें पता है, 1 6 6 होता है, ये भी पता है सर, 6x स्क्वायर। अगेन देखो ये 21 प्लस 6 27, 18x क्यूब 27x स्क्वायर, ये बचा x और 9 2 जा 9 3 जा, तो सर आप लिख दो 2/3x। अब सर आप 2/3 तो लिख दिया आपने, अब हमें करके दिखाओ आंसर आएगा क्या फाइनल। तो सर फाइनली आप एक चीज बोलो, 2/3x की वैल्यू डालना तो सर एप्सिलॉन नॉट AD/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। कितना आसान था। और ये अगला बेटा, इससे अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल मत छोड़ना, और थैनोस की चुटकी ये रही। लो आ गए वापस। बेटा देखो ये मैंने बोला था ना क्वेश्चन मजेदार होने वाला है, हो सकता है किसी बच्चे ने पहले कभी कर रखा हो। अब सुनो मेरी बात, देखो समुंदर में से ना तुम गए चौड़े होके और एक बाल्टी निकाल रहा है, क्या समुंदर पे कोई भी फर्क पड़ेगा? मैं कहूँगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आप कौन बनेगा करोड़पति में गए और आप 1 करोड़ रुपए जीत गए। बोलो सर तो सच में लिख रहे हैं, लिख देते हैं भाई, बच्चे मन के सच्चे। लो भाई 1 करोड़ रुपए जीत गए। और देशभक्त बच्चे ये मत कहना सर ने इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है, कोई बात नहीं। तो बच्चे देखो 1 रुपया निकाल भी लिया उस पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। वैसे नापतोल वाले नहीं करते ऐसे 999 रुपये में। अब बेटा देखो इसका मतलब सर ये, अगर ये चेन इनफाइनाइट है, लैडर बोल सकते हो, लग रहा है ना जैसे वो सीढ़ी चढ़ते लकड़ी वाली, नसैनी भी बोल सकते हो। तो सर देखो इन्फिनिटी में से हम इतना सा पार्ट निकाल ले, इतना सा पार्ट निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर आप जरा एक चीज देखो, ये इनफाइनाइट है ना, ये पोर्शन रिपीट हो रहा है एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम। ये देखो सबसे पहले C फिर 2C, C फिर 2C, C फिर 2C। अगर मैं इन दोनों को निकाल भी लूँ तब भी तो इन्फिनिटी तक जाएगी ना। अब सर अगर जाएगी तो आप बोल दो, देखो इन दोनों के बीच की जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B आपने लेट कर ली x। तो सर आप बड़े प्यार से लिख सकते हो x इज इक्वल टू, अब देखो ये कुछ ऐसी हो जाएगी सर, अगेन A B C 2C, बाकी तो सेम ही है x, क्योंकि ये तो वापस रिपीट हो रही है। अरे वाह। अब देखो बेटा तो तुम लिख सकते हो सर x इज, ऊपर से लिख दूं, ऊपर से लिखते हैं चलो, x इज इक्वल टू, अब बेटा देखो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, प्रोडक्ट अपॉन में सम, तो सर आप लिखो देखो 2cx। और सर आप ये वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे? देखो वैल्यू डाल के क्या फायदा, वो तो लास्ट में डाल दो। अपॉन में सम 2c प्लस x। अब सर एक, ओ सॉरी बच्चे, अब ये देखो ये पैरेलल में अलग है, देखो ये कुछ ऐसे बन जाएगा ना, एक सिस्टम ये और पैरेलल में c तो है ही, तो c भी प्लस करना पड़ेगा सिंपली। सर आप गलत लिखते हो क्या? ना बेटा सर हो जाता है समझाने में, फ्लो में। अब सर x इज इक्वल टू, बेटा देखो इसका एलसीएम लेना तो 2c स्क्वायर और प्लस का cx प्लस का 2cx, एक बार चेक कर लूँ, 2c स्क्वायर प्लस का cx, हाँ जी बिल्कुल सही। और सबको पता है सर ये 3cx हो जाएगा और 2c प्लस का x। अब सर इसको उधर कैंची मार दो तो ये हो जाएगा, देखो सर 2cx प्लस का x स्क्वायर, और ये 3cx है ना बेटा, इसको भी इस साइड ले जाओ, माइनस का 3cx माइनस का 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती? सबको आती है भाई सर। अगर सब, ओह सॉरी बच्चे मैंने वैल्यूम रब कर दी, माशाल्लाह। अब बेटा देखो ये तो तुम सबको पता है, माइनस का cx आ जाएगा, तो सर आप लिख दो x स्क्वायर माइनस का cx माइनस का 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू,
अगेन माइनस का बी प्लस माइनस, ये तुम्हें पता है, सी प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू, बोलोगे सर कितनी घटिया हरकत कर रहे हो, ये हमें आता है, कोई बात नहीं भाई। अब बेटा एक चीज नोटिस करो, इधर माइनस नहीं लिख सकते। पहली बात तो देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, पता है माइनस क्यों नहीं लिख सकते? कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए माइनस नहीं लिख पाओगे। प्लस अभी देखो सी स्क्वायर प्लस का 4 टू 8, सी स्क्वायर सबको पता है सर ये 9 है, 9 की रूट 3 होती है, तो सी प्लस का 3c/2, अगेन पता है ना सर ये आ गया 2c, और शुरू से हम x की वैल्यू ही तो निकालते आ रहे हैं, कभी यही भूल जाओ तुम बच्चे, ठीक है। तो सर 2 इंटू 5 माइक्रो फराड, आंसर जो फाइनल आएगा 2 5 जा 10 माइक्रो फराड। ये पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।